वालेकुम। हमारी जो बैकआउट वाली सीरीज़ चल रही है उसका ये आज पार्ट नंबर 3 है। ये जो कि एजुकेटेड बंदे हैं उनके लिए है बेसिकली। तो कंपनीज़ और इम्पोर्टेंट का पार्ट नंबर 2 से ही मैं लूँगा, वही सेम चीज़ें हैं। तो बैकआउट जो आपने करना है आसाइशों वाली चीज़ों को करना है, ठीक है ना? और उनका भी आसाइशें अगर हमने लेनी भी हैं, बहुत आपको है तो फिर आप लोग सर्च करें गूगल पे जाके, ठीक है? कि कौन सा जो है उस चीज़ का साइज़, जैसे मैकडॉनल्ड का अल्टरनेटिव क्या है, केएफसी का जैसा चीज़ेस हो गया, ठीक है? आसाइशों वाली चीज़ों का मैं बेसिकली बता रहा हूँ। हाँ, नौकरी मेरे ख़्याल में आप जाके करना चाहिए, उनका समझना चाहिए चीज़ों को कैसे होता है, तो मेरे ख़्याल में वो तो जायज़ होगा। तो यूज़ अल्टरनेटिव्स बाय सर्चिंग, गूगल से जाके कर सकते हैं। और बेसिकली जो कंपल्सरी चीज़ें होती हैं ना, बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे मेडिसिन आ रही है आपके बच्चे की, अगर बच्चा बीमार है और वही चीज़ लेनी है, वही मेडिसिन जो है वो ठीक है बायकॉट के लिए, फिर आप बायकॉट ना करें, ठीक है? बायकॉट वाली उस मेडिसिन का आप ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि पेरेंटिंग जो है आप लोगों की घर में होनी चाहिए, ठीक है? आप बच्चे की पहली दरगाह माँ होती है कहते हैं, बाप अगर घर में होता है तो बाप भी हो सकता है, ठीक है? तो पहले तो आप लोगों ने उसकी तरबियत करनी है ना, आप ही उसको चीज़ें सिखाते हैं। और आपके घर में इस्लाम की बातें होनी चाहिए, जिसकी मैं आप लोगों को एक रेफ़रेंस दे रहा हूँ कि इस्लाम 360 बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, पाकिस्तानी एप्लीकेशन है बेसिकली, ठीक है ना? आप लोग इसके ज़ाहिद हुसैन चीपा नाम है इसके फाउंडर का, तो आप लोग जाके उसका इंटरव्यू वगैरह भी दे सकते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च करें तो जाके ज़रा आपको पता चल जाएगा चीज़ें आपको। अच्छा जी, अगली बात है जी, सोशल ऐप्स का बायकॉट आप कैसे करेंगे? ये चीज़ लोगों को अमूमन पता नहीं होती, तो व्यूअर्स के बारे में मैं बता दूँ पहले कि एंटरटेनमेंट उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लेनी, ठीक है? अगर आप लोग एंटरटेनमेंट लेंगे तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है? नॉलेज आप लोगों को लेना है बेसिकली, ताकि आप लोगों को पता चले, आप लोगों को नॉलेज होगा तभी आप दूसरों के खिलाफ निकलेंगे, ठीक है? पहली बात आप लोगों ने यूट्यूब को देखना है, यूट्यूब का कंपल्सरी करना है आपको, हर नॉलेजेबल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे मिल जाएगी। यूट्यूब के इसलिए रिकमेंड करूँ, ज़्यादातर लोगों को पता है कि यूट्यूब के अकाउंट मोनेटाइज़ होते हैं, उनके अकाउंट मोनेटाइज़ होते भी हैं। यानी कि आप लोग जो ऐड देखेंगे तो फिर उसकी अर्निंग तो जाएगी जाएगी यूट्यूब को, ठीक है? ऐसा नहीं करना कि ऐड आप देखो ही ना, फ़ौरन से आप उसको कट कर दो, फिर यूट्यूब की वीडियो लगाओ, दोबारा-दोबारा उसको यूट्यूब की वीडियो देखो, ठीक है? तो इस तरह से यूट्यूब जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ हो जाता है। और जो लोग कंट्रीब्यूटर होते हैं, जिनका यूट्यूब पे चैनल होता है, वो भी उनको भी वो जो है ना वो यूट्यूब जो है वो समझ जाता होता है। उसके प्लेटफ़ॉर्म के साथ कोई छेड़खानी करे ना, तो समझ जाते हैं ये प्लेटफ़ॉर्म्स वाले कि आप लोग छेड़खानी कर रहे हो, इसलिए फिर वो आप लोगों को जो है ना फिर रगड़ा देते हैं, मैं कह रहा हूँ। तो टिकटॉक जो है वो सहेली नहीं है, उसके लाइक्स की नहीं, तो आप लोग वो दे सकते हो, ठीक है? सेकंड नंबर पे ये है, ठीक है? लेकिन फिर भी ये मदद मदद हो सकती है, इसलिए मैं इसको सेकंड नंबर पे रखा है। थर्ड नंबर पे है जी फेसबुक। मोनेटाइज़ इसके नहीं होते अकाउंट्स, लेकिन मुझे भी 2026 में अभी पता चला है कि रिसेंटली कि गूगल से कि मोनेटाइज़ेशन जो है इसकी अवेलेबल है पाकिस्तान में। इस फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों की ही है, ठीक है? यूट्यूब चैनल जो आपने देखना है ना, वैसे तो सारे अकाउंट्स अगर आप जो भी देखें ना, पाकिस्तानी होने चाहिए। यूट्यूब चैनल जो आप देखेंगे उसकी दलील ही है, मोनेटाइज़ेबल है वो, कि उसकी 1000 सब्सक्राइबर्स हैं। और लेटेस्ट वीडियो जो है ना उसकी, वो आखिरी वीडियो 2 महीने पहले की होनी चाहिए। तो बाकी चीज़ें भी होती हैं जो कि मोनेटाइज़ नहीं होती, वही लेकिन वो आप पता करा भी नहीं सकते, इसलिए उसकी मोनेटाइज़ है या नहीं है, उसकी बात की यही दलील है, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं जी कंट्रीब्यूटर्स की, जिनके अकाउंट्स बेसिकली हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है? तो उनको चाहिए कि मोनेटाइज़ अकाउंट करें, ठीक है? हमारा मकसद होगा बेसिकली कि ना हम लोग फाइनेंशियली जो है टेक्निकली इन्हें कमज़ोर करें, ठीक है? खुद को स्ट्रॉन्ग करें, उन्हें कमज़ोर करें, मुसलमानों के दुश्मनों को टेक्निकली भी, यानी कि समझदारी के तौर पे। अच्छा, बात ज़रा समझने की कोशिश ये करनी है। सीपीएम वो होता है, वो पैसे होते हैं जो कि एडवर्टाइज़र पे करता है कि 1000 लोगों को ऐड दिखाने का, ठीक है? ऐड दिखाने वाला 1000 लोगों को ऐड दिखाने का जो पैसा अदा करता है सोशल मीडिया को, वो उस ऐप की वो जो कंपनी होती है, जिस तरह के यूट्यूब में एडसेंस होता है, ठीक है? गूगल एड्स होता है, तो वो होता है जी सीपीएम, वो उन पैसों को कहते हैं। अब वही जो ऐड दिखाए हैं ना 1000 लोगों को, जिस क्रिएटर की वीडियो को, जिस अगर कंट्रीब्यूटर की वीडियो को यूट्यूब पे फॉर एग्ज़ाम्पल उनके 1000 बंदों को दिखाई है, ठीक है? उन 1000 बंदों को दिखाई है, उन 1000 बंदों ने जो ऐड देखा है ना, ठीक है? उस 1000 बंदों की वो जो ऐड दिखाया है, उसकी जो अर्निंग होगी, कितनी अर्निंग होगी, 1000 लोगों को ऐड दिखाने की अर्निंग, उस बंदे को उसे कहेंगे उसका आरपीएम होगा, ठीक है? 1000 लोगों को दिखाया है, 1000 लोगों ने व्यूज़ किया है उस क्रिएटर की वीडियो पे, उस ऐड को व्यू किया है पहले, ठीक है? या दरमियान में किया है, आखिर में किया है। तो उससे कहेंगे उन 1000 लोगों से अर्निंग हुई होगी, इसका मतलब है कि आरपीएम, इसे कहते हैं कॉस्ट पर माइल, रेवेन्यू पर माइल। ये अगर ज़्यादा होगा सीपीएम, ठीक है, पहले पैसे दिए जाते हैं ना, फिर आएँगे बाद में क्रिएटर के पास, तो कंटेंट क्रिएटर के पास। तो सीपीएम ज़्यादा होगा तो आरपीएम भी ज़्यादा हो जाएगा।
अच्छा, अब है जी बायकॉट आपने किस तरह करना है। अगर तो गेट नॉलेज इन एनी फील्ड एंड मेक कंटेंट नाउ पहले तो आप लोगों ने नॉलेज लेना है, ठीक है? और फिर उसके बारे में कंटेंट बनाना है। गलत कंटेंट जैसे फैमिली व्लॉगिंग वगैरह ये नहीं करनी है आप लोगों ने, बिल्कुल भी नहीं करनी। इस तरह से माशरे में बच्चे देखते हैं और भी देखते हैं, बूढ़ों को भी मैंने देखा कि वो लोग भी ना इस चीज़ का ऐसे शिकार होते हैं, उनको भी ऐसा ना यानी कि वो अपने आप में फ़ील कर रहे होते हैं इस तरह की चीज़ें, ड्रामे देख के भी इवन के। अब जी अगली बात है नाउअडेज़ आजकल के दिनों में आप लोगों को चाहिए कि यू शुड मेक कंटेंट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम। आप लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि लोग जो है ना ज़्यादातर एडवर्टाइज़र जो हैं वो आके फेसबुक पे ऐड लगाते हैं, यानी कि मेटा एड्स होता है उसका नाम। उसको ऐड लगाते हैं ना जब वो तो उसका सीपीएम लो होता है ना, ऐड लगाने के पैसे फेसबुक कम लेता है, तो इस वजह से लोग आके फेसबुक पे ऐड लगाते हैं। तो ज़्यादातर पैसे जो हैं वो जा रहे हैं, थोड़े-थोड़े करके तो ज़्यादा बनते हैं ना, तो एक ही जगह पे जा रहे हैं फेसबुक के पास। तो वो जो है ना बेसिकली यहूदियों की है कंपनी, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं कि मार्क ज़करबर्ग जो है ना वो यहूदी है एक। तो फेसबुक जो है मोनेटाइज़ जो है ना अकाउंट आजकल कर रहा है, सुना है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उस पे कंटेंट बनाएँ और मोनेटाइज़ करें अपने अकाउंट, ताकि वो जो सीपीएम बढ़ जा रहा है ना, थोड़ा बहुत तो अंदर आए ना, थोड़ा बहुत तो अंदर आएगा सीपीएम, ठीक है? और आप लोग ये चीज़ें जो है ना फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम की देख सकते हैं इस इन चैनल से हमाद कियानी, द वकास भट्ट, डब्ल्यूएस क्यूब टेक, शफ़ीक जाफ़री ऑफ़िशियल, अंजुमन इकबाल, मिस्टर हाउ। ये डब्ल्यूएस क्यूब टेक जो है ना ये एक इंडिया का चैनल है। पहले तो आप बाकियों का चैनल देखिएगा, फिर बाद में जाके ना इनके इस डब्ल्यूएस क्यूब टेक पे जाइएगा। फ्रॉम वन न्यूज़ सोर्स फेसबुक ऑफ़िशियली मोनेटाइज़ इन पाकिस्तान, वही मैंने आपको बताया गूगल से मुझे पता चला है कि फेसबुक जो है ना मोनेटाइज़ हो है, अवेलेबल है, ऑफ़िशियली मोनेटाइज़ करता है अकाउंट्स। तो अभी ये रिसेंटली न्यूज़ आई है, आप लोगों ने देखना है। आप लोगों ने कोशिश करनी है, दैट्स हाउ यू कैन ब्रिंग योर कंट्रीज़ मनी इन पाकिस्तान। यानी कि स आप लोग थोड़ी बहुत तो अपना पैसा पाकिस्तान में जो बैठ जा रहा है, वो तो थोड़ा बहुत तो अंदर लेके आओगे ना। और ज़्यादा पैसा आप लोगों ने लेकर आना है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग टियर 1 कंट्रीज़ या प्रीमियम कंट्रीज़ जिन्हें कहते हैं ना, यूरोप, यूएसए, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में पता चला है कि हैं वो प्रीमियम, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इनको अगर इनकी ऑडियंस को टारगेट करोगे ना, तो फिर ठीक है। फिर आपको पैसा बहुत ज़्यादा आता है। ऐसा बाहर के कंटेंट, बाहर का जो सीपीएम होता है ना, बाहर से जो एडवर्टाइज़र पे करता है, वो ज़्यादा पैसे पे करता होता है। तो आप लोगों ने करना है जी यूट्यूब ऑटोमेशन, या यूएसए यूट्यूब अकाउंट भी इसे कहते होते हैं। ठीक है? ये आप सीख सकते हो, क्योंकि एडवर्टाइज़र मैंने आपको बताया ना ज़्यादा पैसे देता होता है, तो आपको आप पैसे आरपीएम जो है वो ज़्यादा मिलेगा, तो आप इनको सीख सकते हैं। तनवीर भाई ज़्यादातर ना ये बताते होते हैं पॉलिसीज़ के बारे में। साद रशीद भी है, इज़े ब्रो भी है, एचबी सर्विसेज़ पर कोर्सेज़ अपलोड होते हैं हर तरह के। ये यूट्यूब ऑटोमेशन के भी कोर्सेज़ अपलोड होते हैं एचबीएस सर्विसेज़ पर, और आज़ाद चाय वाला भी ऐसा ही है। अच्छा जी, फाइनल रिकमेंडेशन जो है ना आप लोगों को ये है कि आप लोगों की जो ऑडियंस जो होगी ना, फाइनल रिकमेंडेशन फॉर कंटेंट क्रिएटर हैविंग पाकिस्तानी ऑडियंस है, दे हैव टू अपलोड कंटेंट एट एवरी साइट वैल्यू टू गेट मोनेटाइज एंड कॉन्सेप्ट्स आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। मैंने आपको पहले ही सारी चीज़ें बता दी हैं। आप लोगों को चाहिए कि हर जगह पे आप लोग ना अपना कंटेंट डालो, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पैसा आए, यानी कि हर जगह से मुराद आपकी वेबसाइट भी अगर पॉसिबल है तो आप वेबसाइट भी बनाओ, ठीक है? अगला है जी एडवर्टाइज़र्स के बारे में। एडवर्टाइज़र्स को चाहिए कि उनको ना सर्विस नहीं अपलोड करनी अपने ऐड पे, ठीक है? ऐड की सर्विस ना लगाएँ बराए मेहरबानी, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विस वगैरह है आपकी ना, वो एक बार होता ही है और बस ख़त्म हो जाती है। बार-बार आपकी सर्विस को नहीं लेता होता, ठीक है? जैसे आपकी सोलर की सर्विस है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वायरिंग की सर्विस, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एसी की सर्विस है, एसी वॉश करने की, गाड़ी वॉश करने की, इस तरह की सर्विस आप बिल्कुल अपलोड ना करें, ठीक है? या आपका छोटा अकाउंट है, ठीक है? दूध वाला कोई अपना ऐड लगा रहा है, किराना स्टोर अपना ऐड लगा रहा है, तो ये भी इनको भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं बता रहा हूँ आप लोगों की एडवर्टाइज़मेंट का ना उस तरह से वो जो फ़ायदा है ना, वो नहीं हो पाता। हाँ, अगर करना भी है फ़िलहाल के लिए ना, टिकटॉक एड्स मेरे ख़्याल में एडवर्टाइज़मेंट के लिए ठीक है, अगर तो आप लोगों ने एडवर्टाइज़मेंट सर्विस की करनी है, ठीक है? अगला है जी एडवर्टाइज़मेंट कॉम्पिटिटिव, अगर आपको पता है आपकी बहुत ही तगड़ी प्रोडक्ट है, ठीक है? जैसा ये मैंने बताई यूट्यूब, फेसबुक और पेप्सी, कोका कोला, मैकडॉनल्ड और केएफसी, इस तरह कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट ना, तो आप लोगों को इस तरह से अगर है, तो फिर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग कहीं भी जाके ना ऐड लगाओ, ताकि आप लोगों का ना वो जो और कंपनीज़ आई हुई हैं ना, उनको आप लोग टक्कर दे सको, ठीक है ना? आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है यहूदियों की प्रोडक्ट के मुकाबले में। यू ऑब्ज़र्व ऑल कंपनीज़ हैव मस्ट प्रोडक्ट। आप देखें जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनकी प्रोडक्ट तो है ही है, ठीक है? आप लोगों को देखें ज़रा गौर करें कौन-सी कंपनी है जो अपनी प्रोडक्ट नहीं लेके आती। पेप्सी पेप्सी की बोतल आती है, उनकी अपनी प्रोडक्ट हैं, केएफसी में, मैकडॉनल्ड की वगैरह-वगैरह।
और डाटा कंट्रोल जो है आप लोगों को ना एआई का लाज़मी बंद करना है। गूगल और मेटा का अगर आप बंद करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह ये है, अगर उनका डाटा कंट्रोल बंद करेंगे वो आप लोगों को समझ नहीं सकेंगे कि आप लोगों ने किस तरह के ऐड आपको चाहिए। तो जो ऐड लगा रहे हैं ना उसको लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। उसको लगाने का कोई फ़ायदा होगा ही नहीं।